बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूज ज़मीन पर और कुछ टोकरी में बेचने के लिए रखे हुए हैं और खरबूजों के पास एक बूढ़ी औरत अधेड़ उम्र की बैठी रो रही थी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई नहीं दिख रहा था और खरबूजों को बेचने वाली कपड़े से मुंह छिपाए सर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। एक आदमी ने थूकते हुए कहा, क्या ज़माना आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहिब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, जैसी नीयत है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा, कसम, लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। सामने दुकान से लाला जी ने कहा, रे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के तो धर्म ईमान का ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर तरबूजे बेच रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या मालूम कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके घर के तरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान खराब हो जाएगा। क्या ज़माना आ गया है। पास की पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोते पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में मजदूरी करके परिवार का निर्वाह करता था। लड़के को सांप ने डस लिया। बुढ़िया बावली होकर ओझा बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे बेटे से लिपट कर रोए, पर उसका लड़का एक बार जो चुप हुआ फिर दोबारा न बोला। सांप के विष के कारण उसका बदन नीला हो गया था। उसका लड़का परलोक चला गया और घर में जो कुछ चना भूसी थी उसको विदा करने में चली गई। बाप नहीं था तो बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए तरबूज दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बिन बेटे बुढ़िया को दुन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता है। बुढ़िया रोते हुए खरबूजे बेचने बाजार की ओर चली, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सर पर चादर लपेटे, सर घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला गया, आज वह बाजार में सौदा बेच रही है। हाय रे पत्थर दिल, कभी कभी दुख जितना गहरा होता है उसका प्रकटीकरण उतना ही कम होता है। और दूसरी तरफ मेयर साहब का जवान लड़का हार्ट अटैक से परलोक सिधार गया। मेयर साहब की बीवी बिस्तर पर हैं और नौकर चाकर उनको घेरे हुए हैं, बार बार बेहोश हो जा रही हैं। कोई नौकर मेडिसिन की शीशी लेकर खड़ा है, किसी के हाथ में पानी का गिलास है और आसपास के लोग भी लगातार मिलने आ रहे हैं। हाय रे समाज, क्या किसी गरीब और अमीर के दुख में इतना अंतर कैसे हो सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।